today's webinar. Hope I am audible to all. If I am audible to all, kindly click on raise hand button, which is on the right hand side. We'll be waiting for 1 or 2 minutes so that everyone can join, and after that we'll be starting today's webinar. Okay, so now we'll be starting today's webinar. Today's webinar topic: this Makar Sankranti, fly your profit and cut your losses with Spider Software. And speaker of today's webinar, Mr. Jigar. Jigar, now you can start the webinar. Okay, thank you very much. Hi everyone, myself Jigar Vaishnav from Ahmedabad support team. But today our topic is this Makar Sankranti, fly your profit and cut your loss with Spider Software. Wish you a happy मकर संक्रांति इन एडवांस। आज के वेबिनार में हम जैसे एवरी मकर संक्रांति पे जो स्पेशल वेबिनार होता है तो वहाँ पे कुछ स्ट्रेटेजी मैं आपको शेयर करता हूँ। जो ओवरऑल जो स्ट्रेटेजी है वो लॉन्ग टर्म के लिए रहती है और आज ही एक नया सेटअप मैं आपको दिखाने वाला हूँ जो एक लॉन्ग टर्म के लिए आपको हेल्प करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम निफ्टी में देख लेते हैं कि निफ्टी में अभी जिस तरीके से रेंज बनी हुई है आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट जो मार्केट था वो ऑल टाइम हाई पे गया था और उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन लिया हुआ है और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के साथ यहाँ पे रिवर्सल मिला था। बट आज अनफॉर्चुनेटली जो मूवमेंट आई है वो दोनों तरफ की आई हुई है, मतलब एक हाई बनाने के बाद अगेन बॉटम की तरफ गया और उसका जो क्लोजिंग है वो ऑलमोस्ट मिड के अंदर आया हुआ है। मतलब मे भी पॉसिबिलिटी है कि कल जो भी मूवमेंट होगी वो ऑलमोस्ट ये लो से अबव और हाई से बिलो होने वाली है। मतलब अभी इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए कौन से हो गए, तो एक तो जो ऑल टाइम हाई बना था वो और सेकेंड जो बॉटम बना हुआ था, अगर इसके बिटवीन नेक्स्ट जैसे 1 फरवरी को भी इवेंट होने वाला है, ठीक है, बजट का, तो उसके भी मार्केट में इफेक्ट आ सकती है। तो मे भी पॉसिबल है कि ये दोनों लेवल जो है वो हमें ध्यान में रख के अभी काम करना चाहिए और इसी के साथ जो भी मूवमेंट होगी वो लेवल के बिटवीन होने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है जिस तरीके से सपोर्ट बनाया हुआ है। ठीक है, सेम चीज आप बैंक निफ्टी में देखोगे तो बैंक निफ्टी भी सेम बिहेव कर रही है अभी निफ्टी के अकॉर्डिंग और ऑलमोस्ट आप देखेंगे जिस तरीके से निफ्टी का ट्रेंड था उसी तरीके से यहाँ पे बॉटम भी बना था और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी यहाँ पे लग रही थी। बट कहीं ना कहीं आज मार्केट के अंदर थोड़ी सी नेगेटिव मूवमेंट भी यहाँ पे आई हुई है जिसकी वजह से हमें यहाँ पे रेड कैंडल देखने को मिल रहा है। तो अगेन इसमें भी हमें हाई और लो की जो रेंज है वो मार्क करके चलना चाहिए। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो एक और चीज मार्क करने जैसे जैसे कि जब भी टॉप और बॉटम बनते हैं तो ओवरऑल जो ट्रेंड है वो हमें इजीली यहाँ पे पता चल जाता है। जैसे आप यहाँ पे बैंक निफ्टी में देख सकते हो तो जब भी उसने टॉप बनाया हुआ उसके बाद जो भी करेक्शन आया वो एवरी करेक्शन पे एक बड़ी मूवमेंट हुई है। ठीक है, लास्ट टाइम पे भी जो टॉप बना था उसके बाद यहाँ पे करेक्शन हुआ तो एक बड़ी मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिली है। तो यहाँ पे भी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है क्योंकि यहाँ पे जो कंटिन्यूसली यहाँ पे जो ट्रेंड परफॉर्म हो रहा है वो बॉटम टू बॉटम आप देखें तो स्विंग के अकॉर्डिंगली कंटिन्यूसली वो राइज हो रहा है, मतलब कि टॉप टू टॉप राइज हो रहा है, बॉटम टू बॉटम राइज हो रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो ट्रेंड है वो तो स्ट्रॉन्ग है बट एक स्मॉल करेक्शन होना चाहिए कि एक स्मॉल करेक्शन के साथ ही ट्रेंड परफॉर्म करता है। कभी भी मार्केट एक वन वे बुलिश या फिर वन वे बेरिश नहीं जाएगा, मार्केट ऑलवेज स्विंग में परफॉर्म करेगा तभी अपने को प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा। तो वही प्राइस एक्शन की थियरी को फॉलो करके मार्केट अभी चल रहा है और उसी के अकॉर्डिंगली हमें टॉप और बॉटम अभी इजीली देखने को मिल रहा है। बट जो भी अभी जिस तरीके से मार्केट परफॉर्म कर रहा है, जिस तरीके से बिहेव कर रहा है, उस तरीके से हम ओवरऑल बुलिश ट्रेंड के अंदर कंटिन्यूसली जा रहे हैं। ठीक है, पर्टिकुलरली स्टॉक की अगर बात करें तो स्टॉक वाइज की मूवमेंट बहुत ही कम देखने को मिल रही है क्योंकि एक सिलेक्टेड सेक्टर या फिर सिलेक्टेड स्टॉक को अभी परफॉर्म किया जा रहा है या फिर सिलेक्टेड आप बोल सकते हो कि कोई भी एक आईटी सेक्टर है, फार्मा सेक्टर है, ऑटो सेक्टर है, तो उसको टारगेट करके कभी ना कभी मूवमेंट आ रही है। बट ओवरऑल इंडेक्स का जो मूवमेंट है वो हमें बुलिश देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो भी मार्केट की जो मूवमेंट हो रहा है उसके बेस पे जो भी लेवल निकलते उसको हम फॉलो करके चल सकते हैं। अभी जैसे आज के वेबिनार के अंदर मैं आपको एक मेरे पास रेडी सेटअप है जो मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। हम ऑलवेज प्राइस और वॉल्यूम को प्रायोरिटी देते हैं। ठीक है, प्राइस को इसलिए देखते हैं क्योंकि प्राइस अगर प्राइस मेरा मूवमेंट कर रहा है तो उसके बेस पे मुझे लॉन्ग अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। सेम प्राइस के अंदर जितना प्राइस स्ट्रॉन्ग होगा उतना मेरे लिए बेटर रहेगा। एवरी ट्रेडर यही सोचता है कि मेरे को जब भी एंट्री करने का मौका मिले तब मेरे को बॉटम में एंट्री मिले और सेल करने का मौका मिले तब वो टॉप होना चाहिए। टॉप और बॉटम की एंट्री हम ऑलवेज फाइंड आउट करते हैं अलग अलग स्ट्रेटेजी के थ्रू। सेकंड, वॉल्यूम को भी हम प्रायोरिटी देते हैं। तो वॉल्यूम क्यों जरूरी है, क्योंकि जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा स्क्रिप्ट में उतना मैक्सिमम मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। बट समटाइम वैसा भी होता है कि वॉल्यूम अच्छा खासा हो रहा है बट प्राइस इतना परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो वहां पे प्राइस तो परफॉर्म कर रहा है बट जिस तरीके से वॉल्यूम राइज हो रहा है उस डायरेक्शन में परफॉर्म नहीं कर रहा है।
तो समटाइम ऐसा भी देखने को मिलता है कि साइडवेज हो रहा है प्राइस और उसके सामने वॉल्यूम कंटिन्यूसली राइज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसमें ब्रेकआउट आने के भी चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पे दो फॉर्मूला मैंने स्क्रीन के अंदर बनाए हुए हैं, जिसके अंदर मेन प्राइस और वॉल्यूम को टारगेट किया हुआ है। नॉर्मली ऐसा रहता है कि हमें फिल्टर आउट करना पड़ता है कहाँ पे पॉजिटिव वॉल्यूम है, कहाँ पे नेगेटिव वॉल्यूम है। ये मतलब डायरेक्टली हमें ऐसा पता तो नहीं चल सकता कि ये बाइंग का ही होगा या सेलिंग का ही होगा, बट एक सिलेक्टेड फॉर्मूला के थ्रू हम उसको सेट कर सकते हैं। जिस तरीके से आप स्क्रीन में देख सकते हो, अगर मैं सिलेक्टेड स्टॉक में ही देखूंगा तो मुझे ज्यादा आइडिया लगेगा, बट एक ओवरव्यू में आपको दे देता हूँ कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या किया हुआ है मैंने। तो फर्स्ट तो यहाँ पे एक रेंज बनाई हुई है कि जो रेंज के बाहर परफॉर्म करेगा वहां पे हमारा एंट्री एग्जिट बन सकता है, वहां पे स्टॉक का परफॉर्मेंस अच्छा होता है। जैसे अभी निफ्टी, बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है, तो बैंक निफ्टी के अंदर सिंपल आपको देखना है कि ये जो रेंज हमें देखने को मिल रही है ब्लू और पिंक कलर की लाइन के अंदर, तो वो एक मार्केट की रेंज है। जिस रेंज के बाहर अगर मार्केट परफॉर्म कर रहा है तो उसकी रैली अच्छी खासी देखने को मिलती है। ठीक है, अगेन वो सपोर्ट की तरफ आ रहा है तो एक सपोर्ट भी उसी रेंज के अंदर सपोर्ट मिल रहा है, तो वो एक बेटर परफॉर्मेंस देगा अगर बुलिश साइड है। तो सेम अगर बेरिश साइड है तो रेंज के अंदर एंट्री हो रहा है तो यहाँ से एक अलर्ट जनरेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो बुलिश ट्रेंड था उसका वीक पॉइंट यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ से हमें पता चलेगा जैसे रेंज के अंदर एंट्री लेता है तो अगर वो रेंज को ब्रेक करके बाहर निकल रहा है तो ये पूरा बेरिश ट्रेंड कंसीडर होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे एक रेंज बनाई हुई है। ठीक है, उस रेंज के बेस पे सिंपल उसको R1 और R2 यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, और इससे एक आइडिया लगेगा कि रेंज के अंदर जब भी मार्केट फंसता है तो तब क्या मूवमेंट होने के चांसेस है। मतलब इसको ऑलमोस्ट आप ये समझ सकते हो कि जब भी रेंज के अंदर अगर टॉप से बॉटम की तरफ मार्केट जा रहा है तो रेंज कहीं ना कहीं वो हमें सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। अगर उसको ब्रेक करके भी वो नीचे जा रहा है तो इसका मतलब है कि मार्केट और वीक होने वाला है। जैसे आप यहाँ पे सिंपल देख सकते हो जिस तरीके से यहाँ पे मूवमेंट हुआ था, तो ये एक सपोर्ट बना हुआ था कि मार्केट बुलिश था और बुलिश होने के साथ यहाँ पे बेरिश होने के लिए रेंज में एंट्री ली और यहाँ पे कहीं ना कहीं सपोर्ट बना के अगेन वो रिवर्स हो गया। सेम चीज आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि मार्केट ओवरऑल बेरिश चल रहा था, यहाँ पे ऊपर आया, यहाँ पे रेंज में सपोर्ट बनाया और अगेन वो नीचे चला गया। अगेन आप यहाँ पे देख सकते हो रेंज का सपोर्ट लिया हुआ है और अगेन वो नीचे चला गया। फिर फाइनली ब्रेकआउट यहाँ पे आया जिसके बेस पे कंटिन्यूसली एक मूवमेंट देखने को मिली है। अब इसमें सेकंड चीज यहाँ पे वॉल्यूम का रखा हुआ है। जैसे यहाँ पे जो रेंज रखी हुई है उसी के साथ हमें वॉल्यूम भी यहाँ पे ध्यान में लेना है। वॉल्यूम के अंदर क्या है कि पर्टिकुलर डे का जो भी वॉल्यूम हो रहा है वो वॉल्यूम हमें इस तरीके से कैंडल में प्रोवाइड किया जाएगा। यहाँ पे येलो कलर की जो लाइन है वो सिंपल ब्रेकआउट की लाइन है। ब्रेकआउट किस चीज का आएगा, तो जब भी कोई स्टॉक रेंज से बाहर निकलता है तो उसको ब्रेकआउट कंसीडर करते हैं हमेशा। ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि जब भी ब्रेकआउट आता है तो वो एक इंस्टेंट मूवमेंट होती है। आप कोई भी स्टॉक के अंदर देखेंगे लाइक 5 डे से वो साइडवेज मूवमेंट कर रहा है और सडनली उसके अंदर ब्रेकआउट आ रहा है तो वो एक एक सिंगल कैंडल के अंदर अच्छी खासी मूवमेंट करके वो छोड़ देगा। मतलब अगर वहां पे वॉल्यूम के साथ मूवमेंट हुई है और वो मूवमेंट बुलिश साइड है तो वो सेकंड डे भी परफॉर्म करेगा, थर्ड डे भी परफॉर्म करेगा, तो वो प्योरली प्राइस एक्शन है। बट कहीं ना कहीं वो साइडवेज का ब्रेकआउट आया हुआ है और ब्रेकआउट आने के बाद सेकंड डे में वो अगेन उसी लेवल में आ जाता है, तो कहीं ना कहीं वो हम समझ सकते हैं कि वो पर्टिकुलरली कैंडल की मूवमेंट थी, कहीं ना कहीं हम ट्रैप हो गए वहां पे। समटाइम वैसा भी होता है कि ब्रेकआउट हम देखते हैं और ब्रेकआउट देखने के बाद स्टॉप के अंदर फंस जाते हैं एंट्री लेने के बाद और अगेन उसी रेंज के अंदर स्टॉक वापस आ जाता है। तो यहाँ पे इसलिए रेंज बनाई हुई है ताकि रेंज से हमें पता चलेगा कि जब भी येलो लाइन है वो एक रेंज का ब्रेकआउट दे रही है तो हमें वो चीज का आइडिया रहेगा कि यहाँ पे ब्रेकआउट आया, मतलब एक लॉन्ग जर्नी यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ था, प्राइस के अकॉर्डिंगली सपोर्ट बना हुआ है, बट जो लाइन आप देखेंगे तो लाइन ने सिर्फ यहाँ पे टच किया हुआ है, टच करने के बाद अगेन वो अप की तरफ जा रहा है। अभी भी बैंक निफ्टी में आप देखेंगे तो लास्ट टाइम पे यहाँ पे सपोर्ट बनाया था, जिस तरीके से आगे हुआ था सेम चीज यहाँ पे रिपीट हुई है और सपोर्ट बनाने के बाद यहाँ पे रिवर्स हुआ है। तो नेक्स्ट डे का मे भी पॉसिबल है कि यहाँ से कंटिन्यू वो अप साइड कर सकता है या फिर वो नीचे आता है तो रेंज के अंदर पहले फंसेगा, उसके बाद डाउन साइड में उसका ब्रेकआउट आएगा। अब आप नीचे देखेंगे जैसे वॉल्यूम यहाँ पे डिफाइन किया हुआ, ये नॉर्मल वॉल्यूम है जो एवरीडे का मैंने बताया कि एवरीडे का जो भी वॉल्यूम होता है वो एवरीडे का वॉल्यूम हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बट एक पर्टिकुलरली अगर स्प्रेड में उसको डिफाइन किया जाए, स्प्रेड मतलब क्या है, इसका सिंपल एक कैलकुलेशन है जिसके बेस पे यहाँ पे स्प्रेड बनता है और स्प्रेड के अंदर हमें उसको एक डिवाइड करने का ऑप्शन मिल जाता है। मतलब यहाँ पे एक जीरो लाइन का लेवल बन जाएगा। अगर जीरो से अबव परफॉर्म कर रहा है तो वो बुलिश साइड कंसिडर करेंगे, अगर नीचे परफॉर्म कर रहा है तो वो बेरिश साइड परफॉर्म करेंगे। हम सिंपल कोई स्टॉक में ले लेते हैं ताकि हमें एक आइडिया रहेगा कि क्या मूवमेंट हो सकता है। जैसे सिंपल मैं यहाँ पे रिलायंस का ले रहा हूँ, ठीक है,
ये एग्जांपल में इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया लगेगा कि लाइक यहाँ पे जो मूवमेंट हो रही है उसको स्प्रेड के अंदर अंदर हम किस तरीके से देख सकते हैं। आपको सिंपल समझना है, पहले आप स्ट्रेटेजी को समझ लीजिए, क्योंकि स्ट्रेटेजी का डायरेक्ट हमारे पास स्कैनर है, तो वो स्कैनर में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो स्कैनर से आप इजीली स्टॉक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सिंपल, हमारा ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हुआ था और यहाँ पे परफॉर्म कर रहा था, यहाँ पे सडनली ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बेस पे फॉल आ गया और अभी नीचे परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे वॉल्यूम स्प्रेड की मैं जो बात कर रहा था, यहाँ पे एक नॉर्मल वॉल्यूम यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है और सेकेंड जो है वो उसका स्प्रेड बनाया हुआ है, जिससे हमें पता चलेगा कि करंटली जो वॉल्यूम हो रहा है वो किस डायरेक्शन का हो रहा है। अब यहाँ पे कहीं पे भी बुलिश बेरिश जो है वो इंडिकेट नहीं करेगा, वो डिपेंड करेगा ट्रेंड पे। अगर मेरा यहाँ पे ट्रेंड रेंज के डाउन साइड में, मतलब यहाँ पे नेगेटिव फॉल में आ रहा है और यहाँ पे वॉल्यूम बन रहा है, मतलब आप ये कंसिडर कर सकते हो कि यहाँ पे जो वॉल्यूम बन रहा है वो कैसा वॉल्यूम बन रहा है, तो सेलिंग साइड का। अगर यहाँ पे इस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, सेम चीज आप देख सकते हो, यहाँ पे ब्रेकआउट की लाइन ऊपर जा रही है, रेंज से ब्रेकआउट आ गया, यहाँ पे वॉल्यूम बनना स्टार्ट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वॉल्यूम बना था वो बाइंग साइड का बना था, यहाँ पे जो वॉल्यूम बन रहा है वो सेलिंग साइड का। मतलब वॉल्यूम को हमने किस तरीके से डिफाइन किया हुआ है, अगर वो बुलिश है या फिर बेरिश है, स्टॉक तो दोनों तरफ से परफॉर्म कर सकता है, बट मेन चीज क्या है कि जो वॉल्यूम है वो दोनों केस में वो राइज हो सकता है। अगर बाइंग स्ट्रॉन्ग हो रही है तो भी वॉल्यूम इंक्रीज होगा, अगर सेलिंग स्ट्रॉन्ग हो रही है तो भी वॉल्यूम इंक्रीज होगा, दोनों केस में वॉल्यूम तो बढ़ने वाला है। तो दोनों को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे स्प्रेड बनाया हुआ है, ताकि यहाँ पे जब भी हमें जीरो के अबव देखने को मिलेगा और उसके साथ यहाँ पे रेंज का ब्रेकआउट मिल जाएगा, इसका मतलब है कि ये जो सेलिंग चल रहा है वो हायर वॉल्यूम के साथ परफॉर्मेंस मिल रहा है। ठीक है, ये एक सिंपल कैलकुलेशन हमने यहाँ पे रखा हुआ है, जिसके बेस पे आपको पता चलेगा। अब इसका क्या मतलब है कि लाइक यहाँ पे जो वॉल्यूम हो रहा है वो जीरो लाइन से बिलो, तो इसका लॉजिकली ऐसा है कि यहाँ पे बुलिश ट्रेंड चल रहा था, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ब्रेकआउट यहाँ से स्टार्ट हुआ, मतलब हायर वॉल्यूम के साथ उसका ब्रेकआउट आया, इतनी जो मूवमेंट हुई है वो वॉल्यूम के साथ हुई है यहाँ तक की, उसके साथ बीच में एक दो दिन भी मिला हुआ है, बट मैं ओवरऑल कंसिडर कर रहा हूँ इतना ही एरिया। तो ये जो यहाँ पे जो मूवमेंट हुई थी वो स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन की मूवमेंट थी, कि यहाँ पे जो बायर एंटर हुए वो एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट के साथ एंटर हुए, ताकि यहाँ पे आप वो चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जो भी यहाँ पे मूवमेंट हुई है विथ वॉल्यूम हुई है। ठीक है, अब इसके बाद की मूवमेंट तो हुई है, यहाँ पे प्राइस थोड़ा सा नीचे आया है, अगेन वो प्राइस ऊपर गया है, बट ये जो प्राइस परफॉर्मेंस मिला है वो स्ट्रॉन्ग नहीं था। स्ट्रॉन्ग इसलिए नहीं था क्योंकि पर्टिकुलरली कैंडल को आप अगर रीड करेंगे तो यहाँ पे प्रॉपर कैंडल भी नहीं बनी है, मतलब जो अपर शेडो और लोअर शेडो है वो बड़ा है और उसका बॉडी साइज है वो बहुत ही कम है। अगर आप कैंडल स्टिक के बारे में जानते हैं तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मैं एक कैंडल को देख के वो पता कर सकता हूँ कि ये कैंडल के अंदर क्या मूवमेंट हुई होगी। मतलब एक इंटरडे ट्रेडर है तो उनके लिए ये कैंडल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरीके की जब भी कैंडल बनती है इसका मतलब क्या होता है कि ये कैंडल के अंदर आप सुबह में अगर कोई ट्रेड बना रहे हो तो एंड ऑफ द मार्केट आप अगर वही ट्रेड के अंदर होल्ड हो, आपने जो भी डायरेक्शन सिलेक्ट किया उसमें प्रॉफिट या लॉस होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे, क्योंकि मार्केट दोनों तरफ मूवमेंट हुई है। तो जिसकी भी बॉडी साइज है वो एकदम कम हो जाएगी, जिस तरीके से यहाँ पे देख सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंट्राडे प्लेयर यहाँ पे कुछ प्ले नहीं कर पाया है। ओवरऑल डेली के बेस पे यहाँ पे मतलब एक वीक बॉडी यहाँ पे बोल सकते हैं। कैंडल स्टिक के क्राइटेरिया में अगर आ रहा है, अगर वो डोजी फॉर्म बन रहा है, हैंगिंग मैन बन रहा है, अलग अलग पैटर्न है, वो पैटर्न में अगर वो फॉलो हो रहा है तो उसके बेस पे हमें उसको भी कंसिडर करके चल सकते हैं। बट कहने का मतलब ऐसा है कि यहाँ पे जो वॉल्यूम वाली मूवमेंट थी वो एक पर्टिकुलरली एरिया यहाँ पे ही हुई है, उसके बाद भी प्राइस तो कंटिन्यूसली परफॉर्म हुआ है। तो एक लॉन्ग ट्रेडर, एक लॉन्ग टर्म के लिए जो भी ट्रेडर देख रहा है उसके लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बन सकता है कि जब भी कोई स्टॉक वॉल्यूम के साथ परफॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है तो उसके बाद अगर वो एंट्री बनाता है तो उसे ये पूरी चीज देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो प्राइस थोड़ा सा मूवमेंट डाउन साइड हुआ, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो जीरो लाइन के नीचे हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, उसका स्प्रेड जो है वो उसको सपोर्ट कर रहा है नेगेटिव परफॉर्म में। मतलब जो एक्चुअल वॉल्यूम यहाँ पे मिला हुआ है बाइंग साइड में वो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे वीक बता रहा है। मतलब यहाँ पे मूवमेंट तो हो रही है प्राइस की, बट इतना वॉल्यूम यहाँ पे नहीं बन रहा है। तो स्प्रेड का मेन बेनिफिट यही रहता है कि जब भी आप इस तरीके से स्प्रेड के अंदर देखते हैं तो ऐसे कौन सा स्टॉक है विथ वॉल्यूम, हम समटाइम वैसे स्कैनर फाइंड आउट करते हैं कि ऐसे मुझे इस तरीके का स्टॉक चाहिए जिसके अंदर प्राइस परफॉर्मेंस हो रहा है उसके साथ वॉल्यूम होना चाहिए। तो वॉल्यूम सिर्फ एक दो दिन का वॉल्यूम आप देखेंगे तो उससे आइडिया नहीं लगेगा, उससे बेटर है कि अगर आप उसको स्प्रेड के फॉर्म में देख रहे हो एक पूरी रेंज निकलेगी।
कि पूरी ओवरऑल रेंज के अंदर कहाँ से मूवमेंट स्टार्ट हुई, अभी करंटली उसमें क्या मूवमेंट बनी हुई है, उसका स्प्रेड क्या बन रहा है। जैसे यहाँ पे सेलिंग साइड में है तो सेम चीज आप देख सकते हो, हायर वॉल्यूम के साथ सेलिंग हो रहा है। मतलब आज की जो अभी तक की जो रिलायंस में मूवमेंट हुई है लास्ट एक वीक के अंदर, वो सारी जो मूवमेंट है वो विथ वॉल्यूम है। अब कहीं ना कहीं अगर ये वीक हो जाता है तो आप देखेंगे यहाँ पे वॉल्यूम जैसे ही कम होगा वो एक नेगेटिव फॉर्म में यहाँ पे बनना स्टार्ट हो जाए। तो ये था पूरा वॉल्यूम का स्प्रेड। आप इसको वीकली के तौर पे भी देख सकते हो कि वीकली के अंदर क्या मूवमेंट हुई है। वीकली के अंदर ये मैक्सिमम जो पोजिशनली ट्रेड कर रहे हो तो पोजिशनल के अंदर आपको काफी हेल्प रहेगा। इससे एक आइडिया लग सकते हो कि जब भी आप ट्रेड ले रहे हो उस टाइम पे उसका स्प्रेड पॉजिटिव बना हुआ है या फिर नेगेटिव बना हुआ है, उसका आइडेंटिफाई आप इजीली कर सकते हो। इससे क्या होगा, एक लॉन्ग टर्म का आप ट्रेड जब भी बना रहे हो तो विथ वॉल्यूम अगर कोई मूवमेंट आ रहा है तो उसका इंस्टेंट रिजल्ट मिल सकता है। लाइक आपने देखा है कि आप कोई ट्रेड ऐसा ले रहे हो पोजिशनली बन रहा है या फिर 1 मंथ या फिर 6 मंथ के अंदर, तो वो वॉल्यूम के साथ अगर मूवमेंट आ रही है और आपने एंट्री बनाई है तो वो 6 मंथ वाला जो टारगेट है वो ऑलमोस्ट अपने को एक वीक में मिल जाएगा। बट अगर उसमें वॉल्यूम की मूवमेंट कम हो गए तो कहीं ना कहीं आप अलर्ट हो जाओगे कि अभी वॉल्यूम वाइज मूवमेंट जो है वो कम हो चुकी है, तो यहाँ पे मूवमेंट आने के चांसेस बहुत कम है। मे बी चांसेस है कि अगेन हमको री एंट्री के चांस मिलेंगे। ठीक है, अब लास्ट चीज यहाँ पे दी हुई है वो है प्राइस, और उसके साथ सेम जैसे वॉल्यूम का यहाँ पे बनाया हुआ था सेम चीज यहाँ पे प्राइस का हमने स्प्रेड निकाला हुआ है। अब प्राइस के स्प्रेड में और प्राइस में क्या डिफरेंस है, प्राइस हमें क्या इंडिकेट करेगा, तो एवरीडे की जो मूवमेंट है जो भी क्लोजिंग मिल रहा है वो क्लोजिंग के बेस पे कैंडल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे स्प्रेड क्या इंडिकेट कर रहा है, तो स्प्रेड हमें एक ट्रेंड इंडिकेट कर रहा है। हमें फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, जब भी हम एंट्री बना रहे हो तो एक तो ब्रेकआउट वाला स्क्रिप्ट होना चाहिए, सेकंड वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए, सेकंड हमारे पास, थर्ड हमारे पास रहता है एसएल होना चाहिए, और फोर्थ हमारे पास टारगेट होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं एसएल और टारगेट ये दोनों जो चीज है वो हमें प्राइस स्प्रेड जो बनाया हुआ वहां से कनेक्ट करेगा। ठीक है, मतलब एक प्राइस मूवमेंट भी है, जैसे वॉल्यूम में भी एक मूवमेंट होती है, उसके बाद एक लेवल से वो चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब जो वॉल्यूम हो रहा है उससे कम लेवल पे वॉल्यूम होना स्टार्ट हो जाता है, तो हमें एक आइडिया लगता है कि अभी प्राइस परफॉर्म हो रहा है बट वॉल्यूम में इतना चेंजेस नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस बड़ा हो सकता है। वैसे ही यहाँ पे प्राइस का जो स्प्रेड निकला हुआ है उससे क्या आइडिया लगेगा कि जैसे ही ब्रेकआउट बनता है तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि जीरो लाइन के अबव इस तरीके से ग्रीन कैंडल के अंदर परफॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। ओवरऑल जो ट्रेंड है, इतना जो ट्रेंड बना हुआ है वो पॉजिटिव है। अब यहाँ पे एग्जिट के चांसेस कहाँ मिलेंगे, आपको सिंपल दिखना है कि जो एवरेज के साथ आपको एंट्री यहाँ पे मिल रही है वो सेम एवरेज जब भी क्रॉस करके बाहर निकल रही है, मतलब यहाँ पे आपको एग्जिट का चांस मिल जाएगा। ये आपका टारगेट पॉइंट हो गया। उसके बाद भी प्राइस का परफॉर्मेंस हुआ है, ये जो लेवल पे एग्जिट बना है उसके बाद भी आप देखेंगे तो प्राइस तो ऊपर गया है बट वो जो डायरेक्शन था वो रॉन्ग था। कहीं ना कहीं आप वो चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि जब भी इस तरीके से जो स्प्रेड निकाला हुआ है, अगर स्प्रेड के फॉर्मूला के बेस पे यहाँ पे हमने एग्जिट कर लिया है और उसके बाद जो प्राइस परफॉर्मेंस हो रहा है तो वो एक रॉन्ग डायरेक्शन में प्राइस परफॉर्म हो रहा है। मतलब हमारा डायरेक्शन यहाँ पे क्या था कि यहाँ पे एग्जिट बनने के बाद स्प्रेड ऐसा बता रहा है कि स्प्रेड के बेस पे ये कंटिन्यूसली अब डाउन साइड की मूवमेंट आने के चांसेस हो गए। तो यहाँ पे एग्जिट करने के बाद अगर प्राइस वो अबव साइड परफॉर्म कर रहा है तो पॉसिबिलिटी ऐसी होती है तो या तो वो सपोर्ट लेके रिवर्स होगा, अदरवाइज जो डायरेक्शन में जा रहा है वो ऑपोजिट हो जाएगा और अगेन वो सेम डायरेक्शन में नीचे। मतलब हमें स्प्रेड को फॉलो करना है कि स्प्रेड यहाँ से अगर नेगेटिव इंडिकेट कर रहा है तो इसका मतलब है कि प्राइस कहीं ना कहीं मूव करके अगेन वो डाउन साइड में ही परफॉर्म होगा। आगे भी आप देख सकते हो जितनी भी मूवमेंट हुई है सेम आप यहाँ पे देख सकते हो, जो भी मूवमेंट होना स्टार्ट हुआ था सेम यहाँ पे भी हमें देखने को मिला है। वॉल्यूम वाइज हमें यहाँ पे एंट्री बनी हुई है, ये एक पूरी रैली थी, रैली के बाद यहाँ पे एग्जिट कराया हुआ है। उसके बाद क्या हुआ, एक साइडवेज की मूवमेंट, मतलब स्प्रेड कंटिन्यूसली डाउन होना स्टार्ट हो गया, तो एक ट्रेड यहाँ पे बन गया, एग्जिट बन गया, उसके बाद साइडवेज हुआ, कहीं पे एंट्री नहीं है, अगेन हमें री एंट्री के चांस मिले यहाँ से, थोड़ा सा वॉल्यूम हमें यहाँ पे मिला हुआ है, अगेन उसका ब्रेकआउट कंसिडर हुआ, मतलब ओवरऑल जो हमारा रेंज था उससे अबव परफॉर्म कर रहा था और यहाँ पे स्प्रेड के थ्रू फॉर्मूला में ब्रेकआउट आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से अगेन वो एक एंट्री पॉइंट हमें दिखा रहा है जिसको हम री एंट्री कंसिडर करेंगे
फ्रेश एंट्री ऑलवेज जीरो लाइन से ही कंसिडर होगी और री एंट्री जीरो लाइन के अबव अगर कोई ट्रेंड अगेन चेंज होता है तो वहां पे हमें री एंट्री के चांस मिलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जैसे ही ब्रेकआउट हुआ ये छोटी सी रैली मिली है और उसके बाद अगेन उसने एग्जिट करवा दिया। ये ओवरऑल एग्जिट करने के बाद आप देख सकते हो प्राइस कंटिन्यूसली फॉल होना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे हमें एक सेल सिग्नल मिला हुआ है ये वॉल्यूम के साथ साथ उसके बाद यहाँ पे प्राइस के थ्रू हो गया। मतलब ओवरऑल जो यहाँ पे गेम है वो प्राइस के स्प्रेड और उसके साथ अगर वॉल्यूम के स्प्रेड को आप फॉलो कर रहे हो तो उससे बेटर रिजल्ट हमें मिल सकता है। अब इसके स्कैनर की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास इसका स्कैनर भी रेडी है तो मैं स्कैनर में आपको बता देता हूँ। मैंने निफ्टी F&O का ग्रुप लिया हुआ है कैश का। यहाँ पे मैं सिंपल रन करवाता हूँ। मेरे पास कुछ स्टॉक आ गए जो आज के क्लोजिंग के बेस पे बने हुए हैं, ठीक है। अब इसमें दो कैटेगरी में मैंने डिफाइन किया हुआ है, एक नॉर्मल बाय और सेल के लिए जो हमें डेली के बेस पे सपोर्ट करेगा। सेकंड कैसा है, लॉन्ग बाय और लॉन्ग सेल जो हमें एक लॉन्ग एंट्री के लिए सपोर्ट करेगा। सबसे पहले मैं आपको लॉन्ग बाय और लॉन्ग सेल बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे BSE आ गया। अब लॉन्ग बाय के लिए इसने क्यों सजेस्ट किया है, क्योंकि नीचे आप देखेंगे तो एक तो री एंट्री के यहाँ पे कंसिडर करने जाए तो यहाँ पे ऑलमोस्ट एक फ्रेश एंट्री बन रही है। सपोर्ट लेने के बाद वो जीरो लाइन से रिवर्स हुआ है। उसके साथ साथ आप देखेंगे तो यहाँ पे वॉल्यूम के साथ मूवमेंट आना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। प्राइस एक्शन के अंदर आप देखने जाएंगे तो कल जो मूवमेंट हुई थी उसकी कंपेयर में आज कंटिन्यूसली अप गया है। पर्टिकुलरली कैंडल की बात करें तो कैंडल इतनी स्ट्रांग नहीं है बट कहीं ना कहीं हमें एक ट्रेंड इंडिकेट मिल गया कि यहाँ से एक बुलिश होने के चांसेस है। ओवरऑल चार्ट की पैटर्न आप देखेंगे तो यहाँ पे राउंड बनने के बाद ऑलमोस्ट ब्रेकआउट आने के चांसेस है। जो भी उसका हाई बना होता है उस हाई के आसपास अगर उसका ब्रेकआउट निकलता तो अच्छी खासी मूवमेंट मिलेगी। ऑयल करके है ये स्टॉक आया हुआ है, इसमें भी सेम मूवमेंट मिला हुआ है, प्राइस के साथ मूवमेंट आना स्टार्ट हो गया और उसके साथ आप देखेंगे रेंज का भी ब्रेकआउट आ गया और एक अच्छी खासी मूवमेंट आना स्टार्ट हो गया। मतलब लॉन्ग बाय के लिए जो भी यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है तो वो दोनों को कंफर्म करके कर रहा है। यहाँ पे जो एक सिंगल बाय के अंदर मिला हुआ है वो है PFC करके आया हुआ है। PFC के अंदर क्या बताएगा, तो ये एक सिंपल ब्रेकआउट दे रहा है जो आज पर्टिकुलर डे के अंदर अगर बात करें तो पर्टिकुलर डे की मूवमेंट आई हुई थी। कैंडल का जो क्लोजिंग है वो ट्रेंड के अबव आया हुआ है जो भी रेंज बनी है उसके अबव आया हुआ है बट कहीं ना कहीं वो डेली के बेस पे है तो वो ये स्ट्रगल कर रहा है। बट ओवरऑल आप व्यू देखने जाएंगे तो नीचे प्राइस जो है वो भी चेंज हो चुका है और यहाँ पे जो वॉल्यूम स्प्रेड है वो भी पॉजिटिव है। मतलब वॉल्यूम स्प्रेड है वो एक अच्छा खासा बन रहा है और यहाँ पे ब्रेकआउट आ रहा है तो कहीं ना कहीं नेक्स्ट वीक के अंदर इसमें मूवमेंट होने के चांसेस है, ठीक है। इसको हम एक कैंडल आगे ले जाते हैं, लाइक कल का हम चेक करते तो कल का भी एक आइडिया मिल जाएगा हमें। जैसे कल BSE आया हुआ था जैसे आज मैंने रन किया तो वो लॉन्ग बाय में आया हुआ है और कल मेरे पास BSE है वो यहाँ पे सिंपल बाय में आया हुआ था। मतलब ये जो स्टॉक है उसने कंफर्मेशन दिया आज, तो एक्चुअल में जो BSE है वो कल ही मेरे पास आ चुका था यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे मूवमेंट आना स्टार्ट हो गया था और यहाँ से अपने को दोनों चीज मिली हुई थी। नीचे से जो प्राइस का स्प्रेड है वो भी यहाँ पे मिलना स्टार्ट हो गया पॉजिटिव। अगेन वॉल्यूम था वो भी पॉजिटिव हो गया और जो रेंज थी उसका भी ब्रेकआउट आ गया है। सेकेंड जो ऑयल था सेम चीज है, कल जो मूवमेंट है उसके बाद ऑलमोस्ट आप देखें 5.5% की मूवमेंट हुई, ऑलमोस्ट 5.62% की मूवमेंट विथ वॉल्यूम के साथ देखने को मिली है, ठीक है। कुछ सिलेक्टेड स्टॉक ही इसमें आएंगे क्योंकि जो पूरा ओवरऑल जो सेटअप है वो किस तरीके से रेंज के बेस पे सेट किया हुआ है तो जब भी रेंज का ब्रेकआउट निकलेगा उसी के बेस पे हमें ये मूवमेंट देखने को मिल सकती है। सेम चीज आप सेलिंग में देखेंगे, जो भी सेल हुआ है तो कल किस कौन से स्टॉक में सेलिंग आया था विथ रेंज, तो रेंज के ब्रेकआउट में निकला हुआ है, उसी के साथ एक हायर वॉल्यूम के साथ मूवमेंट हो रहा है। मतलब दोनों का कंफर्मेशन भी, और यहाँ पे आप देखेंगे तो सेलिंग पर पॉइंट से तो एक ओवरऑल सेल सिग्नल यहाँ पे मिला हुआ है जो कल से ऑलमोस्ट सेलिंग के अंदर चल रहा है। ये जो सारे स्टॉक बने हुए हैं जिसके अंदर कल सेलिंग आया हुआ था जो कंटिन्यूसली आज भी सेलिंग के अंदर ही परफॉर्म हुए विथ वॉल्यूम, तो आप दोनों को अलग अलग करके यहाँ पे देख सकते हैं। जो लॉन्ग बाय और लॉन्ग सेल है उसको एक दोनों कंफर्मेशन के लिए हमें देखना है। इसको आप जितना लॉन्ग के लिए देखेंगे उतना बेटर रिजल्ट मिलेगा। ओवरऑल जो गेम है यहाँ पे रेंज और उसी के साथ साथ जो स्प्रेड बनाया हुआ उसी के बेस पे, क्योंकि
जिस तरीके से हम स्प्रेड को आइडेंटिफाई करते हैं, अगर स्प्रेड हमारा प्रॉपर परफॉर्म कर रहा है तो इसका मतलब है कि इसमें रिजल्ट मैक्सिमम हमें पॉजिटिव साइड ही मिलेगा। ये सारे जो स्टॉक मिले हुए वो सारे सेम डायरेक्शन में परफॉर्म कर रहे हैं, जिसके अंदर दोनों का कंफर्मेशन है और उसी के साथ ये है। तो ये जो क्वेरी और ये जो पूरा सेटअप है वो पूरा हम शेयर कर देंगे आपको। तो आज का जो वेबिनार था यहाँ तक रखते हैं हम। नेक्स्ट वेबिनार में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। So thank you very much for joining us. I hope all are enjoyed today's webinar. Thank you everyone.